इप्सप संगठन के जन्म से ही कर्मचारियों को बहुत सी सुविधाएं मिली। 7वां वेतन आयोग का गठन 2 वर्ष पूर्व कराया गया। पेंशन में कुछ सुधार की प्रक्रिया पूरी की गई और वो लागू भी हुआ। और भी कई मांगों पर पीएमओ में बातचीत हुई और उसकी प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच में लॉकडाउन और कोरोना 19 की बीमारी के कारण सब काम ठप हो जाने से और मांगों पर निर्णय नहीं हो पाया। इप्सप का ये उद्देश्य रहा है कि कर्मचारियों को एक समान वेतन भत्ते सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। उसके लिए लोग प्रयासरत हैं और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इस पर प्रयास करेंगे। आपने सांकेतिक रूप से मोमबत्ती जलाने का कार्यक्रम किया, काले फीते लगाने का कार्यक्रम किया। दोनों कार्यक्रम सफल रहे। इसमें उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने विशेष योगदान दिया, यह सभी जानते हैं। आज आवश्यकता है कि देश भर के कर्मचारी इप्सप के नेतृत्व में पूरा सहयोग करें, उनके कार्यक्रमों का सहयोग करें। 1 जुलाई को आप कर्तव्य दिवस माने जा रहे हैं। कर्तव्य दिवस क्या है? मनुष्य पैदा होता है और जैसे ही वो बड़ा होता है उसके कर्तव्य शुरू हो जाते हैं। कर्तव्य अपने परिवार के प्रति क्या है होना चाहिए, अपने प्रति क्या होना चाहिए, समाज के प्रति क्या होना चाहिए, अपने संग संबंधियों के प्रति क्या होना चाहिए। ये एक बड़ा बृहद रूप है। आज तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 73 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन कभी भी कर्मचारी संगठन या कर्मचारी परिवार ने कर्तव्य के बारे में कोई सोच नहीं बनाई। इसी वजह से जो नई पीढ़ी आ रही है वो संस्कारहीन हो रही है। उसको ये संस्कार मालूम ही नहीं है कि क्या भारतीय संस्कृति का क्या संस्कार है, अपना क्या धर्म है, माता पिता के प्रति क्या परिवार में कैसे संबंध रखना है। इन सब बातों पर जो कभी सोच नहीं हुई। कर्मचारी जब नौकरी में आता है उसका क्या दायित्व है, सरकार का कर्मचारी के प्रति क्या दायित्व है, समाज जनता के प्रति क्या दायित्व है। इन सब बातों पर 1 जुलाई को आपको एक शपथ पत्र संकल्प लेना है। इसके साथ ही जो कोरोना 19 बीमारी के इलाज में हमारे हजारों हजार कर्मचारी लगे हुए हैं और अपनी जान खेल करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कुछ संक्रमित भी हुए हैं, हो रहे हैं, और कुछ का अंतकाल भी हो गया। तो इसलिए ये जो कर्तव्य दिवस है इसको पूरी निष्ठा एवं लगन से देश भर में आप सभी संगठनों को और कर्मचारियों को मेरी ओर से ये अपील है कि इसको पूरी तरह से सफल बनाएं। इससे संगठन और मजबूत होगा। अभी आगे और कार्यक्रम इप्सप की ओर से आपके सामने आएगा और जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद तक
जो भावी कार्यक्रम आंदोलनात्मक होता है उसका निर्णय हम लोग करेंगे। लेकिन इस समय तो गरीब मरीजों की सेवा करने का जो दायित्व है, संकट में सहयोग करने का है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल की ओर से जो संकट देश पर आ रहा है उसमें पूरा सहयोग देने का है, पूरी मदद करने का है, एकजुटता दिखानी है। इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि कर्तव्य दिवस को पूरी निष्ठा से सफल बनाएं और अपनी एकता को प्रदर्शित करें कि हम मजबूत हैं। देश का करोड़ों कर्मचारी परिवार जो आज दुखी है, चिंतित है अपने संसाधनों के लिए, कठिनाइयों के लिए, उनको कैसे हल करें, इसके लिए हमें आगे संकल्प करना है। हमें दुख है कि जो देश भर में तमाम संगठन कर्मचारियों के बने हुए हैं, उन्होंने कभी इस पर सोच नहीं बनाई कि हम एकजुट होकर के और कर्मचारियों को न्याय दिलाएं। और 73 वर्ष आज़ादी को हो गए, हम आज भी गुलाम के गुलाम हैं। हमारे जो नियम कानून है कर्मचारियों के लिए वो अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। हम आर्थिक मुद्दों पर वेतन भत्ते की लड़ाई तो लड़ते रहे, लेकिन जो उनके जो गुलामी का के नियम है उनको हटाने के लिए हमने कभी प्रयास नहीं किया। हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। और कंडक्ट रूल जो बनाए गए हैं पुराने समय के, अंग्रेजों के समय के, इसमें कर्मचारियों को भी स्वतंत्रता का आभास हो, ऐसे नियम बनाए जाएं। मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि करोड़ों कर्मचारी परिवार की भलाई अगर आप चाहते हैं तो नेतृत्व की जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से निभाएं। और 1 जुलाई का जो कार्यक्रम है कर्तव्य दिवस का, जिस दिन आप जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं कर्मचारी, उनका सम्मान भी करेंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे, इसको पूरी सफलता से आप सफल बनाएं। और मैं चाहता हूं कि पूरे देश के कर्मचारी ईप्सप के नेतृत्व में पूरी निष्ठा से सब एकजुट हो जाएं, आपसी मतभेद भूल करके, गुटबाजी भूल करके एकता के सूत्र में बंधें। और मैं विश्वास दिलाता हूं अगर ईप्सप को आप मजबूत करेंगे तो ईप्सप आपको आपकी सारी मांगों, सारी समस्याओं का हल निकालने में सफल होगा। हमें आपसे यही प्रार्थना है आपसे कि आप ईप्सप को मजबूत करिए और 1 जुलाई के कार्यक्रम को पूरी निष्ठा से सफल बनाइए। इससे ही कर्मचारी का भला होगा, वरना आने वाले दिनों में जो सरकार की नीति चल रही है उसमें जो निजीकरण की व्यवस्था लागू की जा रही है, इससे कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, पद खाली है, भरे नहीं जा रहे हैं, पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं, तमाम समस्याएं हैं जिनको हम लॉकडाउन के बाद इस पर चर्चा करके कार्यक्रम बनाएंगे। हम अंत में आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप 1 जुलाई के कार्यक्रम को पूरी निष्ठा और तन्मयता से सफल बनाएं और बना करके अपनी एकता को प्रदर्शित करें। जो 2 कार्यक्रम आपने किया है उसका प्रभाव सरकार पर पड़ा है और आगे भी पड़ेगा अगर आप अपने एकता को प्रदर्शित करते रहेंगे। धन्यवाद।